बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नाकाम मायूस लोगों की चंद आदतें। इन आदतों से आप न सिर्फ खुद बचें बल्कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को भी आगाह करें। ये आदतें आपकी पर्सनल जिंदगी में भी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आदतें आप में हैं तो फौरन इनको खत्म कीजिए ताकि आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब हो सके। हम इंसानों की जिंदगी एक नदी की मानिंद है कि जो हमेशा मुस्तकबिल के धारे पर रवा दवा है। इसका कोई एक कतरा भी दो मर्तबा एक पल के नीचे से नहीं बहता और ना ही कभी वो पीछे की तरफ पलट कर जाता है। बस सुस्ती काहिली की चादर को उतार फेंकिए और कामयाबी की शाहराह पर कदम बढ़ाइए। नाकाम लोगों की चंद मशहूर आदतें आपने बारहा कामयाब लोगों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इन लोगों के बारे में कुछ सच्चाई बतलाने जा रही हूँ जिन्हें माशरे में नाकाम, निकम्मा या इस तरह के दूसरे अलकाबात से पुकारा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन लोग हैं? आइए हम आपको आज इनके बारे में बतलाते हैं। ये कोई अलग से अल्लाह की कोई खास मखलूक नहीं है, बल्कि ये हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। हम इनमें से हर रोज बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, इनके पास उठते बैठते हैं। ये हमारे अतराफ में ही मौजूद हैं। हो सकता है इनमें से हमारा कोई करीबी या रिश्तेदार, भाई, चचा, खालू वगैरह वगैरह कोई हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी के किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और बस इनकी जिंदगी किसी न किसी सूरत गुजर रही है। क्या आपको मालूम है कि इस तरह के लोग क्यों अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते? हमारी नजर में इनकी जिंदगी का सबसे कमजोर नुक्ता ये है कि ऐसे लोग अपने काम को अहमियत नहीं देते और इनके जिम्मा जो काम किया जाता है वो इसके एहसास से जिम्मेदारी नहीं करते। यही वो चीज है जो इनकी तरक्की और इनकी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और बुलंद परवाजी का हौसला रखते हैं तो कभी इन आदतों को अपने वजूद में जगह ना दीजिए कि जिनका तज़किरा मैं झेल में दे देती हूँ। चूंकि ये आदतें आप एक महकम रुकावट बनकर आपके रास्ते में हायल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर शिकस्त और नाकामी का खौफ, ये एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों के हौसलों को पस्त कर देती है। याद रखिए, किसी भी चीज से खौफ खाना इन अफराद की सरसिश्त होता है जिनकी कुव्वत इरादी कमजोर होती है, यानी वो सादा लो अफराद जो ये समझते हैं कि बगैर कुछ किए इन्हें अल्लाउद्दीन का चिराग हाथ आ जाएगा और इन्हें अपनी कामयाबी की कोई कीमत भी ना चुकानी पड़े। खौफ के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जाओ तरक्की और कामयाबी से दूर होने का सबब बनती हैं। लिहाजा नाकामी की कुछ वजूहात का तज़किरा मैं किए देती हूँ। लापरवाही। कामयाब लोगों के पास अपनी तमाम तर उलझी गुत्थियों के सुलझाने का हल मौजूद होता है। वो किसी तरह के खौफ को अपने अंदर पैदा नहीं होने देते, लेकिन नाकाम लोग हमेशा क्यूबिक की मानिंद अपने सर को बर्फ की तोदों में छुपाए रखते हैं। इन लोगों में इन हकायक और मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं होती जो इन्हें मुमकिन कुछ देर के लिए ही सही गमज़दा कर दें। नहायत अफसोस की बात है कि अक्सर नाकाम रहने वालों में ये सिर्फ मुश्तरक है कि वो जिंदगी के मुश्किलात से फरार करना चाहते हैं और इनके पास इनका कोई मुनासिब राह हल नहीं है। जब इनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है वो उसे देखकर घबरा जाते हैं और अपने ज़हन में ये ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं कि एक दिन ये सब मुश्किलात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनकी ये लापरवाही इन्हें इनके मकसद से बहुत दूर ले जाएगी। चुनाचे आप जरा इन लोगों के बारे में सोचिए जो मैराथन खेलों में हिस्सा लेते हैं। वो हफ्तों और महीनों सिर्फ इस चीज पर अपने ज़हन और फिक्र को मरकूज रखते हैं कि इन्हें कामयाब होना और जीतना है। अगर आप फिर भी वो नाकाम हो जाते हैं तो वो दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि वो इस कड़वी हकीकत को खुद कबूल करते हैं इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इनकी अपनी कोताही का नतीजा है। नंबर 2, दूसरों से हसद। नाकाम लोग हमेशा जिम्मेदारी से नजरें चुराते हैं। वो किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करने से कतराते हैं, बल्कि वो तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों की कामयाबी को भी अपनी अहमियत बनाकर पेश करते हैं। जबकि इन्हें याद रखना चाहिए कि हसद एक आग है। इस आग में दूसरों से पहले वो खुद झुलसता है। याद रखना चाहिए कि कभी ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और इन्हें कभी जिंदगी में खुशी नसीब नहीं होती। पर जब कोई शख्स अपने आप से यह अहद करता है कि इसे कामयाब होना है तो वो जो भी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले वो इसे पूरा करे।
और इसे अंजाम तक पहुंचाएं, यहाँ तक कि इसे कामयाबी मिल जाए। चूंकि कामयाबी का रास्ता बड़े नशीबो फराज से भरा होता है, लेकिन आपका कमाल ये होना चाहिए कि कभी ना उम्मीद ना हो और अपनी पूरी कोशिश करें। नंबर 3, नज़्म व नस्क का फकदान। अक्सर वो लोग जो किसी जगह और मकाम तक नहीं पहुंच पाते, इनकी असल वजह इनके प्रोग्राम्स में नज़्म व नस्क की कमी होती है। वो किसी भी काम को इसके इब्तदाई वक्त में अंजाम देने की बजाय इसे आखिरी वक्त में अंजाम देते हैं। अक्सर वो वक्त को अहमियत नहीं देते, बल्कि वो काम करने के औकात को कल यानी कि आने वाले दिन के लिए टाल देते हैं। नंबर 4, दूसरों से नफरत। गुस्सा और नफरत हसद ही का फल होते हैं। बहुत से कामयाब ना होने वाले अफराद अगर इनकी अतराफ में कुछ लोग बेहतर हालत में होते हैं या इनकी जिंदगी के कारनामे इनसे ज्यादा होते हैं तो वो इनसे नफरत करने लगते हैं और अपनी अबतर हालत के जिम्मेदार अपने इतराफ में मौजूद कामयाब लोगों को करार देते हैं और वो ये फिक्र करते हैं कि इन लोगों के सबक हम खातिर ख्वाह मकाम व मर्तबा नहीं हासिल कर सकते। नंबर 5, मेहनत करने से कतराना। हम इंसानों की जिंदगी एक नदी के मानिंद है जो हमेशा मुस्तकबिल के थारे पर रवां दवा है। इसका कोई एक कतरा भी 2 मर्तबा एक पल के नीचे से नहीं बहता और न कभी वो पीछे की तरफ पलट कर जाता है। बस सुस्ती काहली की चादर को उतार फेंकिए और कामयाबी की शाहराह पर कदम बढ़ाइए। नाकाम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई चोर रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे वो दूसरों से पहले मंजिल तक पहुंच जाए, जबकि मालूम होना चाहिए कि आमतौर पर जिंदगी में कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं होता, बल्कि कामयाबी के लिए वही मेयार अपनाना पड़ते हैं जो दीगर कामयाब लोग अपना चुके होते हैं। जैसा कि फारसी जुबान में एक मशहूर मकोला भी है जिसका मतलब है कि रास्ता वैसा चलो जैसा दीगर लोग चलते हैं। राह चनान रन रू के रह रवान रख ननंद, यानी रास्ता वैसा चलो जैसे दीगर लोग चलते हैं, यानी कि दूसरे जिस रास्ते पर जा रहे होते हैं, मेजोरिटी जिस तरफ जा रही होती है वैसे चलें, अपने लिए कोई अलग रास्ता ना बना लें, दूसरों से हट के किसी अलग रास्ते पे ना चलें कि आप अजीबो गरीब ही महसूस हो। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल उम्मे अहमद को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। अगर सेहत के हवाले से मालूमात दरकार है तो मेरे दूसरे चैनल अलीजा अरम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसकी भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। जज़ाकल्लाह।